अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। हम लोग अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसका मेन टॉपिक था प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करवाते हैं, जिसके हवाले से मैंने आपको अली बाबा का बताया था कि आपने उस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है। और जब आप उस पर अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने वो सप्लायर जिससे बात करनी है उसे कैसे चूज़ करना है। तो हम जल्दी से दोबारा अली बाबा पे चले जाते हैं ताकि मैं एक क्विक रिव्यू कर दूं। अमेज़न से अपनी प्रोडक्ट को, बल्कि यूँ कहूँ कि अपने कंपैटिटर को, जिस तरह की प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं या जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं इन कंपटीशन, आप उस सेलर की प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके बाद आप alibaba.com ओपन करते हैं। यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं एज आ बायर। उसके बाद अपनी लोकेशन चेंज करते हैं जो यहाँ पर शो होगी, उसे मेक श्योर करें कि वो यूएसए हो अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को यूएसए में शिप करवाना है। यहाँ पर अपना कोड दें जो भी आप स्टेट का देना चाहते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क है, इसको सेव करें और उसके बाद प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू करें जो भी आप बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट मेकअप ऑर्गेनाइजर उसको देखती हूँ, और मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने जब वो देखा और सपोज़ करें कि यही मेरी प्रोडक्ट है, तो मैं सिंपली चेक करूँगी यहाँ पर कि क्या इनके पास वेरीफाइड बैच है, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जब चीज़ें मेरे पास आ गई तो मैं ये भी मेक श्योर करूँगी कि मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर इस ट्रेड एश्योरेंस बॉक्स को क्लिक कर दूँ। इससे ये बात की गारंटी मिल जाएगी कि मेरी ट्रेड सेफ़ है। और कैसे सेफ है ये सब डिटेल्स मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ, और अगर आपको याद नहीं है तो जाइए और जाकर वहाँ दोबारा सुनिए। ओके, सो यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट इस सप्लायर को मैंने ओपन किया और मैं यहाँ देखूंगी कि अगर मुझे इनके साथ चैट नाउ का ऑप्शन मिल जाए। बट आपको राइट साइड पे बेसिकली नज़र आएगा स्टार्ट ऑर्डर, कॉन्टैक्ट, कॉल अस। चैट नाउ नहीं है क्योंकि एज आई टोल्ड यू हमारे अगर इस वक्त 7:40 हैं तकरीबन, तो वहाँ पर 8, 9, 10 और 11, रात के 11:40 हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर इस वक्त चैट नाउ के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। एनीवेज, ये साइट पे आपने ये रिस्पांस टाइम, डिलीवरी टाइम 93, बहुत अच्छा रेट है, ये सब चीज़ें देख लेनी है। और आपने अपनी प्रोडक्ट जो कि आपने अली बाबा पे ख़रीदनी है वो अमेज़न पे जब आपने सेलेक्ट की, वो आप इन्हें लिंक भेजेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो उसके डायमेंशन, साइज़, वेरिएशंस हर चीज़ को देख लेंगे और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि हम आपको ये बना देते हैं। अच्छा, मुझसे ये सवाल पूछा गया था इससे पहले वाली क्लास के बाद कि मैम व्हाट शुड बी द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। Well, minimum order quantity totally depends upon the business model that you are going to do. And if, because of course in wholesale you also need a minimum order quantity, लेकिन प्राइवेट लेवल की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो एक बजट है, लेट्स से कि हमारे पास जो है $18,000 का बजट है। $18,000 जो हमारे पास हैं, ठीक है, उसके अंदर से हमने ए टू जी सारा काम करना है। और हम जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने अकाउंट पे लगाएंगे, अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे, अब वो जो प्रोडक्ट है वो हम अगर एक प्रोडक्ट को लगाते हैं और चेक करते हैं और वो अगर कामयाब नहीं होती, लेट्स से हम उस पर कम्पीट नहीं कर पाते, तो वी विल बी फेल्ड, राइट। सो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा आपके लिए यही होती है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ करने जा रहे हैं उसके मिनिमम से मिनिमम ऑर्डर्स को ऑर्डर करें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए कम अज़ कम भी 500 यूनिट्स का ऑर्डर देती हूँ फॉर स्टार्ट, और मैं उन्हें ये बात बता देती हूँ, यानी कि अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को, कि हमें ये आगे मज़ीद चाहिए होंगे, बट हेयर फ़िलहाल वी आर जस्ट आस्किंग यू टू गिव अस द 500 यूनिट्स, राइट। और मे बी वो 500, क्योंकि हमारा मंथली सेल का एक टारगेट होता है, ठीक है, कि हमने मंथली कितनी सेल्स देनी है। और जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट की जिसकी रेटिंग सपोज करें 12,000 है, इसका मतलब है वो 12,000 दफ़ा बिक चुकी है, और बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा बिक चुकी है। लेकिन उसी जगह पर बाकी भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाती हूँ। नो, नॉट दिस वन। हेयर, राइट।
तो मैं मेकअप ऑर्गेनाइजर ही मेकअप ब्रशेस कर लेती हूँ। ओके, मेकअप ब्रशेस, तो ये मेकअप ब्रशेस मेरे पास आ गए हैं जो कि डिफरेंट है। अब देखिए स्पॉन्सर्ड एड्स को छोड़कर नीचे आई, नीचे आने के बाद आपको नजर आएगा ये 1 लाख दफा बिक चुकी है, ये 27,000, ये 7,000, ये 19,000, ठीक है। और ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी और ये इतनी। सो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं ये अगर सेल होता है तो ये मिनिमम भी आपका 1,000 यूनिट तो निकल ही सकता है पर मंथ का, ठीक है। कम से कम मिनिमम 500 भी है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसकी रेटिंग्स आप देखें तो वो ज्यादा ही है। मे बी ये न्यू सेलर होगा, ठीक है, जिसने अभी ज्वाइन किया होगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो टूल्स होते हैं, आपको हीलियम 10 और जंगल स्काउट का मैंने बताया था, जो टूल्स मैंने आपको सिखाए नहीं हैं क्योंकि मैं आपके लिए उन पे काम करूंगी, उस पर डेली सेल्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट फाइनल करके बताते हैं और आप मुझे कहते हैं मैडम ये ठीक है, इसका रेट ले लूँ, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हाइपोथेटिकली आप उसको 500 से 1,000 यूनिट्स बता सकते हैं इन स्टार्ट। लेकिन लेट्स से आप सीरियसली इन्वॉल्व हैं किसी क्लाइंट के साथ, किसी कस्टमर के साथ, तो फिर उसके लिए मैं बैक एंड टूल पे जाके भी उस प्रोडक्ट का जो आप मुझे बताएंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी पर डे की सेल्स निकाल के भी हम बता सकते हैं कि अच्छा हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी तो रखनी ही चाहिए। लेकिन वही बात कि अगर हम टूल्स के थ्रू उसको चेक ना भी करें तब भी अपने सेफ एंड पे 500 टू 1,000 यूनिट्स को अपने जहन में रखिएगा। एक ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट करना। मतलब ये है कि आप उसके साथ क्या रेट रखें। अगर उन्होंने यहाँ लिखा है कि हम 200 यूनिट्स $3 के देंगे, 500 यूनिट तक इतना रेट देंगे, इतने पे इतना रेट देंगे, इतने पे इतना रेट देंगे, ठीक है, एक एक सेंट पे बात बदलती है। तो वो जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है उसको डिसाइड करने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है जब आपके पास वो निकलेगा, तो बेसिकली तभी आपके पास एक आइडिया होगा कि मेरी जो प्राइस है, मैं इतनी प्राइस में रहूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन बेसिकली आज की क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर हम काउंट करेंगे कि हमने प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है। और आपको जब प्रॉफिट मार्जिन में आप ऑलरेडी अपनी एक अमाउंट पुट करते हैं, मतलब अपनी बेसिकली बाइंग को, ठीक है। तो जब आप अपनी बाइंग प्राइस को ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ठीक है, मतलब $2 ही मैंने इसमें ही खरीदना है। अगर मैं इससे कम में खरीदूंगा तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा में खरीदूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलता। आई रिपीट, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन जो है, मैंने पहले भी शायद मेंशन किया है या नहीं किया है, बट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में आपको अपने जहन में अपना प्रॉफिट मार्जिन कम अज कम भी 30 to 35% रखना है। आई रिपीट, प्राइवेट लेबल के मॉडल में आपके पास आपका प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के पीछे 30 to 35% होना चाहिए, ठीक है। ताकि 25% जो है वो आपको एक प्रोडक्ट के पीछे बचे, यानी 100 रुपए की चीज में से 25 रुपए आपको बचे। और वो जो ऊपर 10 है, यानी कि 5 या 10, यानी कि 30 से 35 जो मैं कह रही हूँ, वो आपका स्पॉन्सर्ड एड्स जो हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। स्पॉन्सर्ड एड्स जो है, जिसको पीपीसी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। इसको रन करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए जो 5% to 10% होता है। तो अगर अब बल्कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपना मार्जिन अगर कम कर लें। लेकिन अगर हम ज़्यादा सेफ एंड पे देखने की कोशिश करें, बिकॉज हम मेहनत तो करने वाले हैं, तो वाई नॉट टू प्ले स्मार्ट। तो स्मार्ट प्ले करने के लिए आपने 25% अपना रखना है और बाकी ऊपर 5 to 10% को गेन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, नोट दिस थिंग्स डाउन। मैं अभी आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन exactly by using calculator, right? And I will show you which calculator. So see you in next class. Thank you so much for your